बेटा देखिए, ये मैं रेशो न्यू रेशो में आज शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। बेटा ट्रेड रिसीवेबल वर्ड क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिजनेस में अब डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल इनके टोटल को हम क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला हो गया? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आती है बच्चे? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें और सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर दें। ट्रेड सेल्स रिटर्न इफ एनी लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला बेटा कैसे बना? जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, टोटल सेल्स, मेरी जो सेल्स होती है दो तरह की होती है ना बच्चे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो ये टोटल सेल्स है, उसमें से क्रेडिट सेल्स को मैं माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? कैश सेल्स। या कैश सेल्स को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? क्रेडिट सेल्स। ठीक है। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। देखो जैसे अभी हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पढ़ी थी, तो उसमें एवरेज इन्वेंट्री क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा बच्चे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? मेरे पास डेटर्स प्लस बी आर। अब बच्चे अगली बात समझनी है मुझे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखेंगे वाइल कैलकुलेटिंग, लिख लेंगे बेटा साथ साथ, वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आर इग्नोर्ड। जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको यूज नहीं करते या फिर उनको डिडक्ट नहीं करते। किसमें से? डेटर्स में से। ठीक है बच्चे, आई होप सिंपल सी बात थी, सभी को समझ में आई होगी। बुक खोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर निकालेंगे अब 85। क्वेश्चन नंबर 85 समझते हैं। देखिए मुझे क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 1,20,000, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा? नेट क्रेडिट सेल्स, ये रहा बच्चे 1,20,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बच्चे देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 85, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के लिए नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स ये रही बच्चे मेरे पास 1,20,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में मेरे पास यहाँ पे डेटर्स की एक ही फिगर है, बिल्स रिसीवेबल की एक ही फिगर है। तो बच्चे इसी दोनों को हम प्लस कर लेंगे, अभी डिवाइड बाय 2 नहीं होगा बिकॉज एक ही फिगर गिवन है मेरे पास। तो डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल ये एवरेज ही हो गया, इसका आंसर 6 टाइम्स आ जाएगा। जब डेटर और बी आर की बच्चे एक ही फिगर गिवन हो तो दैट मीन्स वो एवरेज ही है। अब मुझे डिवाइड बाय 2 नहीं करना। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है बच्चे। ये मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। देखिए ओपनिंग बैलेंस है डेटर और बिल्स रिसीवेबल का, क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। इसको तो मैंने बताया था आप इग्नोर कर देंगे। टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, कैश सेल्स है। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी?
टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। अब मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा बच्चे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, देखो ओपनिंग में तो ये दोनों आ गए ना मेरे पास, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों आ जाएंगे 35,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों आ जाएंगे डेटर प्लस बी आर 40,000। तो करते हैं इसको सॉल्व। बेटा करेंगे सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर्स में। लेट्स स्टार्ट क्विकली, जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 86। पहले मैं अगर नेट क्रेडिट सेल्स निकालूं तो टोटल सेल्स है मेरे पास 1 लाख माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये बच्चे मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स आ गई। अब ये मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों का टोटल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। 37,500। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 टाइम्स। देखिए बच्चे किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे आते हैं 87 पे। देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। बच्चे देखो अब ध्यान से समझेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है टोटल सेल्स, नेट सेल्स। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कैश सेल्स। मुझे तो क्रेडिट सेल्स चाहिए होती है। अच्छा इस रेशो में मुझे क्रेडिट सेल्स क्यों चाहिए ये बात भी समझ में आनी चाहिए। बच्चे हम बात कर रहे हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का रिलेशन ही हमारा क्रेडिट सेल से होता है। अगर हम सामान कैश में खरीदेंगे फिर तो डेटर या बीआर होगा ही नहीं ना। डेटर या बीआर कब एग्जिस्ट करेगा? जब हम सामान क्रेडिट पर सेल करेंगे। तो हम बच्चे यहां से निकाल लेते हैं जी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू, यस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इग्नोर करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में बच्चे मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रखना था बट क्योंकि एक ही फिगर गिवन है क्लोजिंग, तो यही मेरी क्या हो जाएगी एवरेज 6 टाइम्स। किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे करा रहा हूं बच्चे, आप साथ साथ समझ के करेंगे। मैं ये वाली वीडियो भी बना रहा हूँ इसकी सेकंड सेशन वाले की। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बेटा पूछेंगे, आगे करें। चलिए आगे आ रहे हैं।
देखिए मैं आपको ना अब आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। बेटा जरा मेरे को ना साथ साथ बताएंगे। केस 1, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मुझे एक ही डेटर की फिगर गिवन है, सिर्फ डेटर्स गिवन है, तो क्या ये मैं एवरेज ले लूं इसको? ठीक है, तो मैं इसको बच्चे डायरेक्टली आई कैन कंसीडर इट एज एवरेज। अब मुझे डिवाइड बाय 2 नहीं करना। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में डेटर्स भी गिवन है और बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है, बट एक एक ही फिगर गिवन है दोनों की, तो मैं इन दोनों के टोटल को बच्चे जस्ट क्या ले लूंगा? एवरेज। डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग, क्लोजिंग, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों गिवन है। लेट से ये अमाउंट मुझे गिवन है, तो बच्चे क्या मुझे अब एवरेज लेना पड़ेगा? यस। तो ओपनिंग में क्या लिखूं बच्चे, जरा मुझे बताना अमाउंट वाइज। ओपनिंग में आ जाएगा 300, क्लोजिंग में 700 अपॉन 2। ये मेरी एवरेज। यस, 500 इज माय एवरेज। नेक्स्ट, फोर्थ पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है सिर्फ डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल नहीं है। क्या अब मुझे एवरेज लेना पड़ेगा? यस। अब वैसे तो होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, और ट्रेड रिसीवेबल में मेरे पास डेटर और बीआर दोनों होते हैं, बट जब सिर्फ डेटर ही गिवन है तो इसकी मैं एवरेज ले लूंगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 300 अपॉन 2, 150। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स लिखा है, सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स, क्या ये एवरेज कंसीडर कर लेंगे इसको हम? यस। इसको हम डायरेक्टली बच्चे अपनी क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे इन केसेस में कभी डिवाइड करना है या नहीं करना, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना आप। चलिए आगे आते हैं। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 87, 88 क्वेश्चन बेटा। देखिए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख, कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, excess of closing trade receivable over opening trade receivable is 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग ज्यादा है किससे? ओपनिंग से, और ये क्लोजिंग मुझे गिवन है, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 40, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया बच्चे? यस, 1 लाख माइनस 40,000, 60,000। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है मुझे 6 लाख। ट्राई करेंगे बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ जरा जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। एक बार ऊपर वाले केसेस दोबारा बता दो बेटा, दोबारा बता देता हूँ। देखो, मैंने बोला चाहत मीन्स अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स की फिगर गिवन है, डेटर या क्लोजिंग डेटर, ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन में लेट से 10,000 रुपीज डेटर गिवन है या क्लोजिंग डेटर 10,000 गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चे मैं इसी को एवरेज कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, तो 10,000 इज माई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फिर मैंने बोला बच्चे क्वेश्चन में डेटर और बिल्स रिसीवेबल की एक एक ही फिगर गिवन है। लेट्स से ये गिवन है 10,000 और ये गिवन है 5,000। तो बच्चे फिर मैंने बोला अब मुझे डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग दो फिगर चाहिए, बट मेरे पास तो एक ही फिगर है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इस केस में आ जाएगा 15,000। थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने बोली बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, डेटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों को कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो 300 प्लस 700 अपॉन 2, तो ये मेरी एवरेज हो जाएगी बच्चे इस केस में फिर 500। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने बोला, अगर मुझे क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल नहीं है, सिर्फ डेटर है, बट डेटर की दोनों फिगर्स गिवन है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो बच्चे जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे तो हम एवरेज ले सकते हैं। एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो इस केस में मेरी चाहत एवरेज आ जाएगी बच्चे 150। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं बेटा वापस। अमन का हो गया 6 टाइम्स आ रहा है, अभी करके देखते हैं बच्चे, जिनका हो जाए वेरी गुड, वो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहे। 89, 90, 91 सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, सीरियल वाइज आप करते जाएंगे। देखिए 88 में कराना शुरू करता हूँ। इसमें मुझे बच्चे सबसे पहले तो ना RFO गिवन है, वहां से शुरुआत करते हैं। RFO गिवन है मुझे 6 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में बोला गया कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये देखिए कैश सेल्स यानी कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 25% किसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो हम बोलते हैं जी लेट क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मेरा एक्स है, तो कैश सेल्स या फिर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका बच्चे 25% यानी कि क्या हो जाएगा x/4, एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि मुझे गिवन है 6 लाख, तो x प्लस x/4 6 लाख। सॉल्व कर लेते हैं इसको मैथमेटिकली, 5x/4 इक्वल्स टू 6 लाख, तो x इक्वल्स टू 6 लाख अपॉन 4 इंटू 5, 4,80,000 बेटा मेरे पास यहाँ से x की फिगर आ जाएगी। x क्या है मेरे पास, क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, तो कैश तो हमें वैसे चाहिए ही नहीं, क्रेडिट ही चाहिए था, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे क्रेडिट सेल्स ही चाहिए होता है। अच्छा, अब मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था 1 लाख, और ओपनिंग जो ट्रेड रिसीवेबल है वो इससे 40,000 लेस है, यानी कि 60। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स 4,80,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज आ जाएगा बच्चे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 6 टाइम्स। देखें बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछें, जिनका हो जाए वो 89 करेंगे, 89 हो जाए तो 90 करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एट्टी नाइन, 90, 91 बेटा बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। एट्टी नाइन आई थिंक सबका डन हो गया होगा। देखिए मैं बताता हूँ, 89 में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है अपॉन
ट्रेड रिसीवेबल, जैसा कि मैंने अभी समझाया, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ट्रेड रिसीवेबल वर्ड नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल वर्ड गिवन है, ठीक है बच्चे, एक ही वर्ड गिवन है, तो यही मेरी एवरेज हो जाएगी। अब डिवाइड बाय 2 होगा ही नहीं, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड करने के लिए अपॉन 2 करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग 2 चाहिए थे। अगर एक ही ट्रेड रिसीवेबल है तो यही मेरी एवरेज है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। ये रहा 8 लाख अपॉन 1 लाख, 8 टाइम्स आ जाएगा, डायरेक्टली खत्म। क्वेश्चन नंबर 90 बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में ना 90 में मुझे क्या बात समझनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है, और ये दोनों डेट क्लोजिंग है, एक 31 मार्च 19 और एक 31 मार्च 20, और ये दोनों ही डेटर्स हैं, ये रहा डेटर ओपनिंग, ये रहा डेटर क्लोजिंग। तो बच्चे ये 1 साल का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 साल का क्वेश्चन है एक तरीके से। आप इसको इसको प्लस नहीं करेंगे, ये रहा डेटर का ओपनिंग, ये रहा डेटर का क्लोजिंग। फिर स्टूडेंट्स 90 क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, सर क्रेडिट सेल्स कैसे निकालें, हमें तो क्रेडिट सेल्स चाहिए होती है, क्रेडिट सेल्स की तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बच्चे जब क्रेडिट सेल्स गिवन ही नहीं है, ना ही निकल सकती, तो हम इसी को यूज कर लेंगे, आरएफओ को ही। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएफओ का मतलब नेट सेल्स ही होता है, उसने आपके फायदे के लिए ब्रैकेट में लिख भी दिया, आरएफओ का मतलब नेट सेल्स ही होता है, तो सेल्स रिटर्न का भी कोई यूज नहीं है। तो इस साल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे आएगी, 8 लाख अपॉन दिस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका टोटल 83,000 प्लस 1,17,000 अपॉन 2, यानी कि 1 लाख आ जाएगा एवरेज, तो इसका आ जाएगा डायरेक्टली 8 टाइम्स। ऐसे ही आप ये कर लेंगे, न्यूमरेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल अपॉन 2। नाइन्टी में बताओ बच्चे कितना आंसर आएगा, ओरली सॉल्व हो जाएगा ये तो। इसका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स, इसका आ जाएगा 7 टाइम्स। किसी भी बच्चे को बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। वन 92 बेटा, ये सब होमवर्क है आपके, इजीली हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 93 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। कहता फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। एक फर्म के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो 2 महीने की उधार सेल के बराबर हैं, और ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, 7,20,000, जो कि स्प्रेड है इवनली ओवर दी ईयर 12 मंथ्स। मतलब ये जो 7,20,000 की सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, हर महीने बराबर बराबर है। तो मुझे ट्रेड रिसीवेबल बताना है बच्चों कितने होंगे। देखिए ध्यान से समझते हैं दोबारा, 7,20,000 की क्रेडिट सेल्स है थ्रू आउट द ईयर, और हर महीने इक्वल है, तो पर मंथ क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई, 60,000। और मुझे क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल ही बताना है। ट्रेड रिसीवेबल उसने क्या बोला है, ट्वाइस है पर मंथ की क्रेडिट सेल्स के इक्वल। जो मेरी मंथली क्रेडिट सेल्स है उसका ट्वाइस, मंथली क्रेडिट सेल 60 आ गई, तो ट्रेड रिसीवेबल बेटा 1,20,000 खत्म। इस क्वेश्चन में रेशो का कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं। ठीक है, 94 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 94 ध्यान से रीड करेंगे बच्चे, ट्राई करेंगे।
देखिए 94 में क्या कहता है, कंपनी की क्रेडिट सेल्स है 4 लाख रुपीज इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। दैट मीन्स जो हम उधार बेचते हैं वो ऑन एन एवरेज हमारा 36 डेज में कलेक्ट हो जाती है, और साल में हमें ईयर लेने हैं बेटा 360 डेज। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालिए, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन द बिगनिंग बाय 6000। देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 94 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेटा एक नया फॉर्मूला लगेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर इसको हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स, हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब देखिए नंबर, ये एवरेज कलेक्शन तो मुझे गिवन है बेटा 36, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वैसे 365 होते हैं, हम सभी को पता है, उसने बोला जी 360 ले लो, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगी यहाँ से बहुत सिंपल, 360 अपॉन 36 10 टाइम्स। ये दोबारा बता रहे हैं फॉर्मूला, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेब्ट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है बच्चे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि 365 या फिर 12, डिपेंड करेगा बच्चे हमें डाटा किस तरह से गिवन है, आप कोई भी ले सकते हैं, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये डेज मुझे 36 गिवन है, नंबर ऑफ डेज उसने बोल दिया जी 360 लें, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गई। अब क्वेश्चन बच्चे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 10 टाइम्स है, क्रेडिट सेल्स 4 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 आ गया, और अब मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड एंड बिगनिंग इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन द बिगनिंग बाय 6000। तो बच्चे हम लेट कर लेते हैं, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, x प्लस 6000। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज। बच्चे देखिए सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। बच्चे आज का होमवर्क है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भी है, हो जाएगा आपके लिए इससे इजीली। क्वेश्चन नंबर 81 टू 95 जो भी बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 81 टू 95 आप सारे करेंगे, प्लस इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस में आपको बार बार बोल दूं, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप इलस्ट्रेशंस भी साथ साथ कर लें।